बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। सऊदी वलीअहद और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की दो तरफ़ा ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बातचीत। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज़ में होने वाली इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और उनको मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। सऊदी अरब के दौरे पर आए फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मुमलिकत के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और सकाफत और तवानाई के वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। रियाज़ पहुंचने से कबल फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एक्सपो 2020 की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। PIA का 5 माह बाद कुवैत के लिए परवाज़ों का दोबारा आगाज। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने पाकिस्तान से कुवैत के लिए परवाज़ों का दोबारा आगाज कर दिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी जहाज़ों और पायलट्स पर कुवैत में पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी के बायस पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कुवैत नहीं जा सकती थी, ताहम कुवैती एयरलाइन आज़ादाना पाकिस्तान के लिए परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी। तर्जुमान के मुताबिक PIA की जानिब से मामला पहले सफारती सतह पर उठाया गया और बाद अज़ां आला सतह पर हुकाम ने राब्ते किए। PIA अपने ऑपरेशन का आगाज हफ्तावार 2 परवाज़ों से कर रही है। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत में बरतानिया के मुमकिना किरदार का इंकशाफ हुआ है। द गार्डियन की रिपोर्ट में दी गई मालूमात के मुताबिक बरतानवी फजाइया की इंटेलिजेंस का अदारा सुलेमानी को हलाक करने की कार्रवाई में शरीक था। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी अड्डे ने रोजाना की बुनियाद पर हासिल होने वाली लाखों ईमेल्स और फोन कॉल से डाटा इकट्ठा किया। यह डाटा इस इंटेलिजेंस मालूमात को जमा करने में मददगार साबित हुआ, जो मुमकिना तौर पर कासिम सुलेमानी को हलाक करने की कार्रवाई में भी इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। सऊदी अरब ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात का पिछला दौर 21 सितंबर को हुआ था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यह बातचीत अभी तक वज़ाहती मरहले में है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल को हल करने का लाहे अमल तय पा जाएगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरानी नुमाइंदों के साथ मुलाकात का मुकाम, नोयत और उसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात फराहम नहीं की। भारत में किसानों का एहतजाज। सिद्धू और प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार। भारत में किसानों के एहतजाज के दौरान अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में किसानों के पुरअमन एहतजाज में 8 अफराद हलाक होने पर एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सफारती ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा के लिए न्यूरमबर्ग सिटी की तुर्क मस्जिद में मुसलमान कम्युनिटी का इज्तिमा मुनक्किद किया गया। अदाकार उमर शरीफ की मैयत तुर्क मस्जिद पहुंचाएगी, जिस पर उमर शरीफ की फ्राहम करदा तस्वीर भी रखी गई। फ्रैंकफर्ट में कौंसल जनरल पाकिस्तान जाहिद हुसैन और दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पाकिस्तानी कौंसल जनरल जाहिद हुसैन 3 घंटे की मुसाफत तय करके न्यूरमबर्ग पहुंचे। उमर शरीफ के दुनिया भर से मद्दाहों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। कर्ज की अदम अदायगी पर अफगानिस्तान बिजली से महरूम हो सकता है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए इस वक्त वस्ती एशियाई ममालिक से बिजली का 80% दरामद कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अफगानिस्तान में बिजली फराहमी से मुंसलिक आला ओहदेदार दाऊद नूरानी की गुफ्तगू का हवाला देते हुए लिखा कि अफगानिस्तान इस वक्त बदतरीन दिनों से गुजर रहा है और अगर अफगानिस्तान की बिजली काट दी गई तो मुल्क के कई सूबे तारीख हो जाएंगे।
बिजली एक साल के लिए ₹1.70 फी यूनिट महंगी कर दी गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम के बाद अब अवाम को बिजली का बड़ा झटका लगाया गया है और नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी, जिसके बाद बिजली की फी यूनिट कीमत 16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट हो गई है और इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस हवाले से अथॉरिटी ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आमर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। आमर लियाकत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने इस्तीफे के बारे में बताया और वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI को दुआ भी दी, ताहम उन्होंने इस फैसले की वजह नहीं बताई। ट्विटर पर आमर लियाकत ने अपने मुख्तसर पैगाम में लिखा कि कौमी असम्बली से इस्तीफा अरसाल कर दिया है। अल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI का हामी व नासर हो। समुद्री तूफान शहीन के साहिल से टकराने के बाद मुल्क के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि दूसरी जानिब तूफान के बायस ईरान में चाबहार बंदरगाह पर 6 अफराद हलाक हो गए। ओमान के मुतलका हुकाम ने लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मस्कत से शहरियों के इनखला की हदायत की है और एयरपोर्ट से आने और जाने वाली तमाम परवाजें भी मनसूख कर दी। अरब ज़राए बलाग के मुताबिक मौसमियाती सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने भी शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। पेंडोरा पेपर्स ने कई आलमी रहनुमाओं की खुफिया दौलत को भी बेनकाब कर दिया। माली मामलात से मुतल्लिक इन दस्तावेजात में जिन अफराद के खुफिया दौलत और माली मामलात का इंकशाफ हुआ है, इनमें 35 मौजूद और साबका आलमी रहनुमाओं समेत तकरीबन 300 ऐसे अवामी नुमाइंदे भी शामिल हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां थीं। इन दस्तावेजात को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। दस्तावेजात में जिन अफराद की खुफिया दौलत का इंकशाफ हुआ है, इनमें से कई अब भी बरसर इक़्तिदार हैं। पेंडोरा पेपर्स में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मोनाको में खुफिया असासों का जिक्र किया गया है, जबकि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ गई। ख्याल रहे कि दस्तावेजात के मुताबिक अज़रबैजान पर हुकूमत करने वाले खानदान ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए लंदन में खुफिया तौर पर जायदादें खरीदी। आबी हयात को बचाने का मिशन इंडोनेशिया में प्लास्टिक म्यूजियम ओपन। इंडोनेशिया में माहौलियात के माहिरीन ने दुनिया को बिगड़ते हुए समंदरी प्लास्टिक के बहरान के बारे में खबरदार करने के लिए मुनफरिद तरीका अपनाया है। इंडोनेशिया में एक म्यूजियम तैयार किया गया जो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से बनाया गया है ताकि अवाम को इनके रवैयों पर गौर करने पर मजबूर किया जा सके और वो एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के बैग और बोतलों का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। म्यूजियम बनाने का मकसद शहरियों के अंदर प्लास्टिक से आबी हयात की जिंदगियों को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के तमाम टिकट चंद घंटों में फरोख्त हो गए। रवा माह T20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के टिकट ऑनलाइन फरोख्त किए गए। वेबसाइट पर खरीदारी के लिए विंडो खुलते ही हजारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट टिकट के हसूल के लिए कोशां थे। गुज़िश्ता रात 1500 दिरहम के प्रीमियम और 2600 दिरहम के प्लाटिनियम टिकट ही बाकी रह गए थे, ताहम पीर की सुबह होने तक ये भी खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर शायकीन की बड़ी तादाद ब्लैक में टिकट हासिल करने के लिए भी कोशां नजर आ रही है। वाज़ेह है कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान और भारत का मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। कतर के पहले आम इंतखाबात कोई भी खातून उम्मीदवार कामयाब न हो सकी। कतर में मुनक्किद होने वाले पहले आम इंतखाबात में 28 खवातीन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, ताहम एक भी कामयाबी न हासिल कर सकी। खलीजी मुल्क कतर की तारीख में पहली बार मजलिस शूरा के 30 अरकान के मुंतखब के लिए मुल्क गिर इलेक्शन हुए, जिसमें एक भी खातून उम्मीदवार कामयाब न हो सकी। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी के हुक्म पर मुल्क में होने वाले पहले आम इंतखाबात में वोटिंग की शरह 63% रही। वोटिंग के लिए मर्द और खवातीन के अलग अलग पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे।
उड़ने की बजाय चलने की कोशिश, हवाई जहाज पुल के नीचे फंस गया। भारत में हवाई जहाज पुल के नीचे फंस गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। आपने जहाज़ों को हवा में तो उड़ते देखा होगा, लेकिन भारत में शहरी इस वक्त हैरान रह गए जब एक जहाज को सड़क पर दौड़ते देखा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा जिसे सड़क के जरिए कहीं और मुंतकिल किया जा रहा था, तो इस दौरान वो एक पुल के नीचे से गुजरते हुए फंस गया। कंपनी के मुताबिक इसने तैयारे को फरोख्त कर दिया था, जिसे नए मालिक के पास मुंतकिल किया जा रहा था। भारतीय जहाज के पुल के नीचे फंसने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और पार्टी के सीनियर क़यादत शरीक हुई। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और पेंडोरा लीक्स के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इब्तदाई रिपोर्ट्स पेश की और पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानी अफराद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ तहकीकात के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम और महंगाई कंट्रोल करने से मुतल्लिक इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।